नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप करने की भूल मत कीजिएगा। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके जीवन को ही संवार देगा। जीवन काल में दोस्तों यदि विभिन्न प्रकार की समस्या आपकी चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन काल में आप क्या करें, जिनसे दोस्तों आज आप मदद मांग रहे हैं वह दोस्तों आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप दोस्तों बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और दोस्तों हताश हो चुके हैं। सोचने समझने की क्षमता नष्ट होती जा रही है। इसलिए दोस्तों हम आपको कह रहे हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण रहने वाला है। इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, जिनके ऊपर दोस्तों आप भरोसा करते हैं वही दोस्तों आपके भरोसे को तोड़ जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपके कई दुश्मन ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं शुरू किए हुए हैं, जिसके कारण दोस्तों आपकी जिंदगी अच्छे से चल नहीं पा रही है। जिंदगी में दोस्तों बाधाएं आ रही है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दोस्तों आप लड़ रहे हैं। एक के बाद एक समस्या आती ही जा रही है, दोस्तों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। परंतु दोस्तों आपको यह बता दें कि इस सावन के महीने में आप दोस्तों इस पौधे के जड़ को शिव जी को साक्षी मानकर इसे आप धारण कीजिए। आपका जीवन दोस्तों मंगलमय हो जाएगा। परंतु दोस्तों सोच सकारात्मक होनी चाहिए। दोस्तों जिनका कोई नहीं होता जीवन काल में, उनका एकमात्र ईश्वर होते हैं और वही उनके जीवन को संवार देते हैं। तो आप कभी ना सोचे कि जीवन में आपके कोई नहीं है, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं है। आप यदि ईश्वर पर विश्वास रखना शुरू कर दिए और अपने शब्द ईश्वर से बांटना शुरू कर दिए तो आपके जीवन को बदलने में देरी नहीं लगेगी। जिंदगी में दोस्तों आप ऐशो आराम से रहेंगे। सुख समृद्धि आपके द्वार दस्तक देगी। बस दोस्तों लोगों पर भरोसा करना छोड़िए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप भगवान भोलेनाथ और महाबली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और महाबली का जयकारा अवश्य लगा दे। देवताओं के आशीर्वाद से दोस्तों आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी में दोस्तों वह खुशियां दस्तक देगी जिसके लिए दोस्तों आप बरसों से परेशान थे, जिन खुशियों का दोस्तों आपको बरसों से इंतजार था। यदि दोस्तों इस पौधे के जड़ को आप धारण करते हैं तो जीवन काल में आप माला माल हो जाएंगे और धीरे धीरे दोस्तों आप पैसे वाले बनते जाएंगे। साथ ही दोस्तों जीवन काल में आज भी कुछ उपाय ऐसे हैं जिसे कर दोस्तों इंसान तीव्र गति से धनवान बन सकते हैं। यह बात दोस्तों जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए दोस्तों निवेदन कर रही हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपको बता दें कि इन जड़ी बूटियों से तकदीर बदला जा सकता है, यूँ कहे दोस्तों भाग्य चमकाया जा सकता है। दोस्तों रावण एक महान विद्वान पंडित था और वह एक ज्योतिष और भगवान शिव जी का परम भक्त भी था। साथ ही दोस्तों रावण अपने दशेशों के कारण आज भी जाने जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों रावण का नाम दशानन पड़ा है। रावण ने ही दोस्तों शिव तांडव और शिव संहिता की रचना की है। दोस्तों आज जीवन काल में जो तांडव और स्रोत का गान करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, वह दोस्तों रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण की धनवान होने की राज ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी जानकारी है, जिससे दोस्तों गुप्त व मिट्टी में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यह बात रावण संहिता में है, जिसमें दोस्तों धन प्राप्ति के योग लिखे हैं। दोस्तों असुरों के सम्राट होने के बावजूद एक महाज्ञानी पंडित शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि रावण को ज्ञान में परास्त कर दे। माना जाता है कि सौरमंडल में जितने भी संपूर्ण ग्रह हैं, यह रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था और कितना शक्तिशाली था।
यहाँ तक कि मेघनाद के जन्म के पूर्व जब वह अपने माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार ही सभी कार्य किए, लेकिन शनि ने केवल अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनाने का जो रावण का सपना था और वह सपना पूरा नहीं हो सका। और इसी कारण मेघनाद पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद अमर नहीं हो सका। भले ही रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना गया हो, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण की थी। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि रावण यह जानता था कि जो प्रभु रामचंद्र जी हैं, वह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, और यदि उनके हाथ से मृत्यु हो, निश्चित ही उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में रावण ने अपने परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु राम जी से शत्रुता रखी। तो इसी के साथ दोस्तों, आइए जानते हैं कि रावण के द्वारा रचित कुछ जड़ी बूटियों के बारे में। यह जड़ी बूटियां दोस्तों आपकी जिंदगी संवार देगी, क्योंकि दोस्तों रावण ने रावण संहिता में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताया है, कुछ ऐसी तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है, जिसे दोस्तों धारण करने के बाद व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ व्यक्ति धनवान गुणवान बनते हैं और आप अपने इशारे सबको नचा सकते हैं और आप जो बोलेंगे वही होगा। अर्थात रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे तांत्रिक वस्तुओं के बारे में भी बताया है, जिसे दोस्तों व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात आप दूसरे को वशीभूत कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप धनवान भी बन सकते हैं। यह पौधे का जो जड़ है, उसे धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपदा आना शुरू हो जाता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। यदि दोस्तों कहीं भी आपको जीवन काल में आना जाना है, यदि दोस्तों आप किसी भी कार्य में जा रहे हैं, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप निकल रहे हैं, तो उस कार्य में आपको सफलता की अवश्य प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यह वशीकरण का काम करता है। यदि दोस्तों आपको व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रही है या जीवन काल में धन धान्य की कमी हो, तो आपको दोस्तों जीवन काल में कुबेर देवता के मंत्र का जाप अवश्य करना है। इंसान को पूरे श्रद्धा भाव से कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र को 108 बार जरूर जाप करें। जितना ज्यादा आप इस मंत्र को बोलेंगे, जिंदगी में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगा और आपके घर में 3 महीने के भीतर में ही इतना ज्यादा धन संपदा आ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही दोस्तों रावण संहिता के अनुसार प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति के घर में कुबेर जी महाराज और माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। लेकिन यह मंत्र जाप करते हैं तो अपने हाथ पर या पूजा स्थान पर एक कौड़ी रख कर ही पूजा करना चाहिए और मंत्र को जाप करना चाहिए। और जब यह 3 माह पूरे हो जाए तो वह जो कौड़ी आप हाथ में रखे रहते हैं, तो उस कौड़ी को आप तिजोरी में रख दे। दोस्तों मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। यह दोस्तों रावण संहिता में लिखित है। साथ ही दोस्तों यह जान लेते हैं कि कौन सी जड़ को धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं और बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं और भाग्य को चमका सकते हैं। पहला है दोस्तों काला धतूरा, जो रावण संहिता में दोस्तों रावण बहुत ही बड़ा तांत्रिक था। जितने भी दोस्तों इंसान के जीवन काल में अनहोनी होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, मान सम्मान की हानि होती है, व्यक्ति को जीवन काल में तरक्की की प्राप्ति नहीं होती और वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों यह सब किसके कारण होता है? यह दोस्तों शनि के कारण माना जाता है। काले धतूरे के जड़ में दोस्तों भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता था और साथ ही साथ शनि देवता का वास माना जाता है। जो व्यक्ति जीवन काल में धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं,
दुश्मनों को दूर करना चाहते हैं। साथ ही जो इंसान राजनीति से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि जीवन काल में सभी लोग उनकी बातें माने, तो ऐसे व्यक्तियों को काले धतूरे के जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। इसे कैसे धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए और कौन से दिन धारण करना चाहिए, परंतु दोस्तों काले धतूरे के जड़ को ढूंढना थोड़ा दुर्लभ है। साथ ही दोस्तों इसे माता लक्ष्मी का भी स्वरूप कहे गए हैं और जो भी व्यक्ति काला रंग धारण करते हैं तो वैसे इंसान को माता आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्तियों के शरीर में सम्मोहन की शक्तियाँ बढ़ जाती है। डरपोक व्यक्ति भी यदि काला धतूरे की जड़ को पहने तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं और ऐसे इंसान पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। जहाँ पर शक्ति वहाँ पर लक्ष्मी खींची चली आती है। इस जड़ को यदि आप ला रहे हैं तो निमंत्रण देकर लेके आइए। इसके लिए दोस्तों आपको जड़ में पीले चावल रखना है, साथ ही 5 अगरबत्ती रखना है, साथ ही दोस्तों आपको 1 नारियल रख लेना है, साथ ही आपको अगरबत्ती को जलाना है, साथ ही दोस्तों नारियल को वहाँ पर आपको भेंट कर देना है, साथ ही अक्षत को आपको चढ़ा देना है, साथ ही हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष आपकी जड़ को मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ और जिस कार्य के लिए आप धारण कर रहे हैं उस कार्य को वहाँ पर बोल देना है। मेरा यह कार्य संपूर्ण हो आपकी कृपा से और सारे देवताओं का नाम लीजिए। आपको दोस्तों लोहे के धातु से खनन नहीं करना है जड़ को, आपको दोस्तों लकड़ी से खनन करके उस जड़ को लाना है। साथ ही दोस्तों उस जड़ को गंगा जल और दूध से स्नान करा दे। कुमकुम, रोली, अक्षर जैसे देवी देवताओं को पूजा आप करते हैं उसी प्रकार से उस जड़ की आपको पूजा करनी है। उसके बाद उसे आप चांदी के ताबीज में डालकर पहने। चांदी का ताबीज दोस्तों बहुत ही ज्यादा शीतल होता है और नकारात्मक प्रभावों से आपको बचाता है, तो आपको चांदी के ताबीज में इसे डालना है और दोस्तों ईश्वर को साक्षी मानकर उसे धारण कर लेना है। सारी आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी, सुख समृद्धि आपके जीवन दस्तक देगी, माता लक्ष्मी आपके घर निवास करेंगी। तो ये सभी उपायों को आप अपने जीवन में जरूर उपयोग कीजिएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी।